योग दर्शन सूत्र हैं, उनकी व्याख्या मुनि अर्पिता जी पानीपत से, हरियाणा पानीपत से, वे इसका कोरोना काल से ही यह सत्र चल रहा है काफी समय से, उससे उसके 1, 2, 3 सूत्रों की व्याख्या अष्टांग योग पर आधारित आप जानते ही होंगे प्रीतम जी, योग दर्शन है। तो अवश्य जुड़िएगा, आपका नंबर मैं नंबर भेजता हूँ 93525 में आपको, तो उस पे आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और मुझे आप व्यक्तिगत अपना नंबर भेजिएगा प्रीतम जी। जी जी आचार्य जी, मैं मैसेज में कर देता हूँ, कमेंट में भेज दे रहा हूँ। मैंने मेरा भेज दिया है, आप इस पे हेलो करके भेज दीजिएगा। यहाँ पे मैंने इसमें डाला है। हमारे इस कार्यक्रम में आर्य समाज मानसरोवर जयपुर के प्रधान आदरणीय श्री सुनील जी अरोड़ा जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत है आदरणीय भाई साहब। धन्यवाद धन्यवाद। और हमारे, हाँ जी, आपके दर्शन हमें व्यक्तिगत रूप से महासम्मेलन जयपुर में हुए। जी जी जी। जब तक आरंभ हो, मैं चाहूंगा कि आप एक बार गायत्री महामंत्र का मधुर कंठ से एक बार। जी, आज वो नहीं है क्या आशु जी? आशु जी अभी तक जुड़े नहीं है, तो यदि वे नहीं जुड़े तो आप ही भजन भी प्रस्तुत कर दीजिएगा। अरे टाइम हो चुका, 3 मिनट भी नहीं रहे, अब तो 2 मिनट रहे। हाँ, 2 मिनट में तो गायत्री मंत्र का ही अर्थ होगा। जुड़े नहीं है तो अपन 1-2 मिनट नहीं, वो तो जुड़ जाती है उसी समय बस। हाँ 2 मिनट पे ही जुड़ जाएंगे ना अभी, क्योंकि अभी कक्षा उन्होंने अभी जस्ट समाप्ति की है। जुड़ गई है। बहुत बहुत स्वागत है मुनि अर्पिता जी का। आ गई ना मेरे ख्याल से आशु जी भी कक्षा। अच्छा, तो मैं निवेदन करूंगा आशु जी से कि वे अपने सुमधुर कंठ से एक भजन प्रस्तुत करने की कृपा करें। ऑन करिए, म्यूट हैं आप, म्यूट हैं आशु जी, म्यूट हैं आप। सभी को सादर नमस्ते। आइए हम उस परमपिता परमात्मा को शरण में रखते हुए उससे यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारी वाणी में ऐसा बल हो, बुद्धि में ऐसा बल हो कि आपके रास्ते पर, आपके ऋषियों के दिखाए हुए मार्ग पर हम चल सकें। देखिए, हम ऋषि दयानंद को देखते हैं, अगर उनके जीवन को हम पूर्ण रूप से जब पढ़ते हैं, किसी भी माध्यम से उनकी जीवनी को या सत्यार प्रकाश में उनका जो ज्ञान है वो देखते हैं, तो युवा अवस्था में जब हमारी इंद्रियां हमारे कहे पर चल सकती हैं, वो अभी इतनी हम पर हावी नहीं होती। अगर उस अवस्था में हम ईश्वर की तरफ बढ़ जाएं तो हमको बहुत लाभ होता है। अब हम देखते हैं, कक्षाओं में भी देखते हैं कि युवा कम है और जो थोड़े से वृद्ध हैं वो ज्यादा है। तो यही प्रयत्न करना चाहिए कि हम अपने परिवार में जो युवा हैं, बच्चे हैं, उनको भी लाएं, ताकि फिर ये जो समय है ये हमारे हाथ से चला ना जाए। इसी को लेकर कुछ पंक्तियां आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ये आवाज आ रही है किसी की, अभी म्यूट कर लीजिए कृपया।
ओम ओम आ रही है जी? जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हाथ हुए बेकार सेवा करने को लाचार। हाथ हुए बेकार सेवा करने को लाचार। सेवा करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। सेवा करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आँख हुई बेकार दर्शन पढ़ने को लाचार। आँख हुई बेकार दर्शन पढ़ने को लाचार। दर्शन पढ़ो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दर्शन पढ़ो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कान हुए बेकार मंत्र सुनने को लाचार। कान हुए बेकार मंत्र सुनने को लाचार। मंत्र सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। मंत्र सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। पैर हुए बेकार तीर्थ जाने को लाचार। पैर हुए बेकार तीर्थ जाने को लाचार। तीर्थ करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तीर्थ करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। सत्संग करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बिल्कुल सही है। हम बचपन से ही वैदिक संध्या, यज्ञ और महर्षि देवदयानंद सरस्वती प्रणीत सभी ग्रंथों का स्वाध्याय करते हुए, सत्संग करते हुए, क्योंकि हम सभी देख रहे हैं धीरे धीरे हमारी सारी इंद्रियां धीरे धीरे अवस्था के अनुसार अक्षम होती जा रही हैं। बहुत सुंदर संदेश और प्रेरणा। बहुत धन्यवाद, आभार आदरणीय। और अब मैं सादर निवेदन करूंगा मुनि अर्पिता जी से, जो योग दर्शन सत्र के माध्यम से हमें साधना में आत्मिक उन्नति के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगी, जिनके
और फिर वहां भी हमारी तसल्ली नहीं हुई, फिर उसके बाद और भी प्लॉट लेने की इच्छा रखते हैं, और भी घर बनाने की इच्छा, फिर मकान के ऊपर बनाने की, फिर उससे ऊपर बनाने की। चलिए, ये सब कार्य अच्छे हैं, किनके लिए? गृहस्थी लोगों के लिए। जिन लोगों ने गृहस्थ धर्म को अपनाया है, जिन्होंने संतान उत्पत्ति की है, संतान का भविष्य बनाना है, अपनी कुछ सेविंग करनी है, और वो सब कुछ जो परिवार में लोग हैं वो सब धन के द्वारा संतुष्ट हो सकते हैं, ऐसा सोचकर हम धन को एकत्रित करते हैं। कोई बात नहीं, श्याम पते हो रही नाम, ईश्वर से भी हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन एक अवस्था तो ऐसी होनी चाहिए कि जब हमारी सब इच्छाओं की पूर्ति हो गई, सब आवश्यकताएं हमारी पूरी हो गई, अब हम शास्त्र के अनुसार चले। अब शास्त्र क्या कहता है? अब जो शास्त्र जिस अवस्था में ये संतुष्टि की बात कर रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश करें। वैसे संतुष्टि तो गृहस्थी को भी होनी चाहिए, एक सीमा तक हम भागदौड़ करें। चलिए, एक बार हम एक विचार कर लेते हैं कि गृहस्थी की आवश्यकताएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन ये बताए वानप्रस्थी की आवश्यकताएं कितनी बड़ी है, एक सन्यासी की कितनी ज्यादा आवश्यकताएं हैं। उसकी तो जरूरतें हैं, बस जितनी जरूरत चाहिए उतना पर्याप्त है उसके पास। तो यहाँ पर ये कहा कि पूर्ण संतोष का पालन। अब पूर्ण संतोष का पालन कौन कर सकता है? कोई गृहस्थी कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे लग रहा है कि जैसे मेरी ये एक इच्छा मैं कर रहा हूँ, ये इच्छा पूरी हुई, तो एक इच्छा पूरी मैं यदि कर सकता हूँ तो फिर इससे बड़ी इच्छा भी पूरी कर सकता हूँ। मैं परिश्रम करूंगा, खूब धन कमाऊंगा, तो वो बस इससे बड़ी, इससे बड़ी, इससे बड़ी, जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है फिर दूसरी उजागर हो जाती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, तो वो इन इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है। लेकिन अंततो गत्वा उसे किस एक ऐसी स्थिति में, जब तक उसे संतुष्ट वह नहीं होता, जब तक उसे संतोष नहीं होता कि अब मैं ठीक हूं, तब तक वो इस भाग दौड़ में, सापा दापी में जन्म जन्मांतरों तक लगा रहेगा, एक जन्म में नहीं। तो हम इस पर विचार करें कि पूर्व जन्म के कर्मों के फलस्वरूप हमें ये जाति, आयु और भोग मिला, और कुछ बचे भी होंगे हमारे कर्म, और फिर इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं इसके अनुसार हमें आगे मिलेगा। तो कम से कम अब इस जन्म में जो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं उनके अनुसार कुछ तो हम अपने जीवन में धारण कर ले। मान लो सोच को धारण किया आपने, तो अगला है संतोष, तो कोशिश करें संतोष को भी धारण करने की, प्रयास करें कि हमें आध्यात्मिक कर्मों में संतुष्ट नहीं होना, हमें जो मार्ग शास्त्र दिखा रहे हैं उसमें संतुष्ट नहीं होना, हमें जिस मार्ग पर ना चलने के लिए आदेश दिया गया है वहां संतुष्ट होना है कि बस अब रुक जाओ यहाँ पर, अब चलो इस मार्ग पर। तो इस मार्ग पर चलने से आपकी जो आवश्यकताएं मान लो उनकी पूर्ति नहीं हुई, वो भी पूर्ति हो जाएगी। यहाँ पर लिखा, बड़ी अच्छी बात लिखी, इसको पढ़ते हैं। जब व्यक्ति पूर्ण पुरुषार्थ के पश्चात अपने उपलब्ध साधनों से अधिक पदार्थों की इच्छा नहीं करता, तो उसको अनुत्तम सुख की प्राप्ति होती है। जो भी उसके पास साधन उपलब्ध हैं, उन साधनों से उसने पूरा परिश्रम किया, पूरी मेहनत की, अब उसे जो कुछ भी प्राप्त हो गया है उसमें उसको संतुष्ट रहना चाहिए। शास्त्र ऐसा कह रहा है। जब वह संसार के प्रत्येक सुख को क्षणिक देखता है, पता नहीं कोई देखता भी है या नहीं, यही सारी आयु भर यही लगा रहता है कि हम जिस स्थिति में हैं हमसे वो सामने वाला ज्यादा सुखी है। हर व्यक्ति को ऐसा लगता है, हर पड़ोसी को दूसरा पड़ोसी सुखी दिखता है, एक बहन को दूसरी बहन, एक भाई को दूसरा भाई। लेकिन यहाँ तो शास्त्र कुछ और कह रहा है। शास्त्र कह रहा है कि जब वह संसार के प्रत्येक सुख को क्षणिक देखता है कि जो सुख मेरे सामने वाले को प्राप्त हो रहा है वो सुख सदा नहीं रहेगा उसके पास, वो परिवर्तन, समय बदला, समय व्यतीत हुआ, अब वो जो बड़ा सुखी था अब उसके पास कम सुख है या वो दुखी है। तो सुनिए आगे, और उसमें जो हम सामने वाले के या अपने जीवन में जो सुख देखते हैं, जब तक हम उसको ये नहीं देखते कि ये क्षणिक है, ये समाप्त हो जाने वाला है, और उस दुख में 4 प्रकार के दुख और शामिल है। कौन से दुख शामिल है? परिणाम दुख, फिर ताप दुख, फिर संस्कार दुख, और फिर गुण वृत्ति विरोध। ये उपकाश परिवार, ये प्लीज थोड़ा सा अपना फोन बंद कर लें, आपकी आवाज आ रही है।
अब देखिए कौन से परिणाम दुख। परिणाम दुख क्या है? हम जितने भी साधनों का उपार्जन करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसमें हमें हमारा रागज कर्माशय बनता है। जिन जिन पदार्थों को हम इकट्ठा करते हैं उससे राग हो जाता है। अब वो जो कुछ भी हमने पदार्थ इकट्ठे किए हैं वो उसका क्षय ना हो जाए, लेकिन क्षय तो होगा। वो जो कुछ भी हमने लिया है वो लेते ही वो पदार्थ में कुछ कुछ परिवर्तन, लेते ही तो नहीं, धीरे धीरे परिवर्तन शुरू होता है। वो चीज खराब होनी भी तो शुरू होती है, लेकिन हमारा तो रागज कर्माशय बन गया कि ये चीज अब हमने खरीद ली, अब हमारा इससे बड़ा राग है। परिणाम दुख। और दूसरा ताप दुख। अब ताप दुख में क्या है? जो हम सुख भोगते हैं, सुख भोगते हुए जो भी जड़ पदार्थ हमारे मार्ग में जो बाधा उपस्थित करते हैं उससे हमें दुख उत्पन्न होता है। हम सुख भोगना चाहते हैं, हमने खूब ऐश्वर्य प्राप्त किया, खूब धन प्राप्त किया, धन प्राप्त करने में हम ऐश्वर्यशाली बन गए, लेकिन इसके बाद भी यदि कोई जड़ पदार्थ हमारे मार्ग में बाधा उपस्थित करते हैं, चाहे कोई वो जीवात्मा है या कोई जड़ पदार्थ है, चाहे कोई मनुष्य है या कोई जड़ पदार्थ है, तो उससे हमें ताप दुख उत्पन्न होता है। फिर तीसरा है संस्कार दुख। सुख भोग से सुख संस्कार आशय और दुख भोग से दुख संस्कार आशय बनते हैं। और फिर चौथे है गुण वृत्ति विरोध। ये सत्व रज तम, ये तीनों जो कारण है, इनकी जो विशेषता है, यदि तो सत्व गुण हमारा बढ़ा तो फिर हम आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ते हैं, और फिर यदि रज और तम बढ़े तो फिर एक हमारा अंधकार में ले जाता है हमें, और एक उसमें फिर हम आलस्य और परमात्मा चले जाते हैं, और उसमें मूढ़ता होती है और अज्ञान में चले जाते हैं। तो ये तीनों जो गुण हैं, ये जब हमारे जीवन में हमारे जीवन के ज्ञान को परिवर्तित करते हैं तो उससे भी हमें दुख उत्पन्न होता है। तो ये चारों प्रकार के दुखों का मिश्रण है जो हमारे जीवन में चलता है। तो विषय भोगों में और उनके साधनों में तृष्णा नहीं रहती। यदि जब हम ऐसा देखते हैं तो फिर हमारे विषय भोगों में या विषय भोगों को भोगने में जो हमें साधन प्राप्त है उसमें हमारी तृष्णा नहीं रहती। तृष्णा रहित अवस्था में जो सुख का अनुभव होता है वह इतना महान होता है कि विषय भोगों का सुख उसके 16वें भाग के समान भी नहीं होता। देखो कितनी अच्छी बात बताई है, क्या कंक्लूजन निकाल के हमें बता दिया कि जब विषय भोगों में हमें दुख दिखाई देता है तो उसमें हमारी तृष्णा नहीं रहती। जब हम ये देख लेते हैं जितने भी सुख साधन है ये सभी दुख देने वाले हैं, और जब हमारी इसमें तृष्णा नहीं रहती तो क्या होता है, फिर हमें सुख का अनुभव होता है। फिर हम ऐसा अनुभव करते हैं कि अच्छा ये पदार्थ हमारे पास नहीं है। इन पदार्थों के होने से हमें दुख की ही अनुभूति होनी थी, क्षणिक सुख तो मिलता लेकिन फिर दुख की अनुभूति होनी थी। तो ये जो विषय भोगों का सुख है, विषय भोगों का अर्थात जो सांसारिक सुख है, इस सुख के ये सुख परमात्मा के 16वें भाग के समान भी नहीं है। अर्थात परमात्मा की प्राप्ति में जो सुख है उस सुख के ये 16वें भाग के बराबर भी संसार का सुख नहीं है। जब व्यक्ति इंद्रियों के भोगों में आसक्त रहता है तो उसकी विषय भोग की तृष्णा बढ़ती जाती है और वह उस तृष्णा की पूर्ति के लिए प्रयासशील रहता है। प्रयास करने पर भी उसको विषय भोग की सामग्री नहीं मिलती तो उसको बहुत दुख होता है। इस स्थिति को देखकर व्यक्ति विषय भोग की इच्छा का ही परित्याग कर देता है। इससे वह व्यक्ति दुख से बच जाता है और सुख का अनुभव करता है। यह संतोष के पालन करने से मिलने वाला सात्विक सुख है और यह सत्व गुण की प्राप्ति से होता है। और यदि हम ऐसा चाहें कि संसार के सब भोगों को हम भोग कर ही सुखी हो जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं। शास्त्र भी कहता है, सूत्र भी कहते हैं, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। ये भोगों को हम क्या भोगेंगे, भोगियों में भोग लेते हैं। ऐसे एक मुनि ना भोगात राग शांति मुनिवत, एक मुनि सब कुछ छोड़ छाड़ के वो मुनि भी बन गए, फिर उन्होंने किसी को भोग भोगते हुए देखा, वो फिर उसमें आ गए। तो ये केवल क्षणिक सुख है। और जिस दिन हमें ज्ञान के द्वारा ये बात हृदयंगम हो गई कि संसार के सुख क्षणिक है और हमें तो स्थायी सुख की प्राप्ति करनी है, तो फिर हमारा उद्देश्य उस परम सुख को, परम लक्ष्य को प्राप्त करने में उस मार्ग पर बढ़ेगा जिस मार्ग को ठीक प्रकार से हमारे शास्त्रों ने व्याख्यात किया है। हमें बताया है कि ये मार्ग है उस परम धाम, उस परम पिता परमात्मा मोक्ष की प्राप्ति का।
तो फिर हम ये संसार के जो हम अभी यम नियमों के लाभों को देख रहे थे, उन लाभों को प्राप्त करके हम अपने जीवन के उस मुख्य उद्देश्य की तरफ चल पाएंगे। तो परमात्मा से भी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, बड़ी कठिनता से मनुष्य योनि प्राप्त हुई है, इसी मनुष्य योनि में हम आपके द्वारा दिए गए ज्ञान को प्राप्त करें, और केवल पढ़ने सुनने सुनाने मात्र के लिए नहीं, बल्कि जो जो ज्ञान समझ आता जा रहा है उसे हम अपने जीवन में अपनाएं। ऐसी ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, इसके लिए हमें बल दो, बुद्धि दो, ज्ञान दो, जिससे कि हम इस मार्ग पर चल सके। ओम शांति। धन्यवाद आप सबका, डॉक्टर साहब का विशेष धन्यवाद, और परमपिता परमात्मा का अति विशेष धन्यवाद कि हम अपने जीवन में कुछ समय को ईश्वर की आज्ञा से, उसकी प्रेरणा से ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़कर अपना और दूसरे का कल्याण करने के मार्ग पर चल रहे हैं। ईश्वर ऐसी हमें शक्ति देता रहे और हम आगे बढ़कर अपना और दूसरे कल्याण कर सके। ओ नमस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एक छोटी सी सूचना है, हमारे इस योग दर्शन सत्र का YouTube पर आदरणीय शिवम कुमार जी, जो बिहार मधुबन से हैं, युवा साथी हैं, जैसा आरंभ में आशु जी ने कहा, तो एक हमारे एक सक्रिय सजग युवा जो जस्ट अभी इंजीनियरिंग का कॉलेज पूरा किया है, और वे हमारे YouTube पर नियमित, जब से यह आरंभ हुआ है तब से YouTube पर यह चलता है। तो आप अपना, जिनका नंबर नहीं हो मेरे पास, तो वो अपना नंबर मुझे भेज सकते हैं। मैंने अपना नंबर भेजा है, एक बार फिर भेज देता हूँ। तो आपको मैं सीधे हमारा जो ये YouTube चैनल पर आज का कार्यक्रम का जो रिकॉर्डिंग है वो YouTube पर आ जाएगी, उसको देखकर एक बार फिर हम इसकी पुनरावृत्ति कर सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं आदरणीय सुनील जी भाई साहब से निवेदन करूंगा, शांति पाठ आप अपना नंबर दीजिए। से। जी हाँ अवश्य। जी, हाँ जी बताइए। डॉक्टर साहब नंबर पूछ रहे हैं आपसे। हाँ मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ, ये मैसेज कर रहा हूँ, ये बोल देता हूँ। चलिए 93525। एक मिनट इतनी जल्दी नहीं। हाँ आराम से। हाँ 525 93525 11 11 675। 675। जी हाँ। हाँ जी, तो मैं YouTube पर इसका ये रिकॉर्डिंग और उसके पहले के भी योग दर्शन सत्र से आप प्रेरणा ले सकते हैं। कितना सरल और प्रभावी रूप से ये योग दर्शन सत्र का हम व्यावहारिक रूप से हम कैसे हम ये अष्टांग योग का पालन कर पाए, इसका कितना सुंदर यह हम सभी व्याख्यान सुनते हैं। ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। और इसका स्थायी रूप से रिकॉर्डिंग YouTube पर उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं शिवम कुमार जी, उनका भी आभार और अभिनंदन। 9352511675 पर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, तो मैं आपको उसकी जो YouTube पर रिकॉर्डिंग है आपको भेज दूंगा। ठीक है, उसका लिंक भेज दूंगा जी। और अब सादर निवेदन हमारे आर्य समाज मानसरोवर जयपुर के प्रधान, डॉक्टर। हाँ जी, ठीक, सुनील जी अरोड़ा साहब से की जी शांति पाठ से आज के कार्यक्रम का समापन। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामः शांतिरेधि। ओम सभी को सादर नमस्ते। सादर नमस्ते, धन्यवाद। मिलते हैं अगले बुधवार सायं 7:40 पर। थैंक यू।